ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी विभा। तो आज मेरे साथ मेरे बच्चों का 4th डे है। तो आज इन बच्चों की डिमांड थी कि जैसे डार्क स्किन में किस तरह से मैम फेस का बेस बनाए जिससे हमें एक अच्छा रिज़ल्ट मिले, क्योंकि स्किन डार्क होती है और मेकअप दिखता है। वो चीज़ इनको बताना था कि क्या कौन सा प्रोडक्ट कैसे कैसे हम लगाएं, कंसीलर कब लगाना है, क्या लगाना है। तो वो सारी चीज़ें वो करते हुए फिर मैंने बच्चे के साथ में शेयर किया। तो राखी मेरी स्टूडेंट है, वो आ रही थी जिसकी शादी अगले साल है। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा चलो बच्चे के साथ में अब इसका आज मेकअप करते हैं। तो मैंने पहले अच्छे से मॉइस्चराइज़र किया स्किन को। इनको बताया कि विंटर में हम कौन से मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और समर में हम क्या लगाएं, क्या अप्लाई करें, कौन सा मॉइस्चराइज़र करें। तो मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है स्किन को, जैसे कि मैं हर एक ब्लॉग में हर एक मेकअप करते समय मैं बताती हूँ। तो वही मैंने बच्चे का मेकअप करने से पहले मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र किया। आईब्रोज भी नहीं बनी हुई थी, तो उसी तरह से मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा अच्छे से एक मॉइस्चराइज़र किया। फिर उसके बाद मैंने इसके फेस पे मैंने अच्छे से एक प्राइमर लगाया। जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं उसमें मैंने प्राइमर का लुक दिया। प्राइमर लगाने के बाद स्किन अच्छे से सेट हो गई थी। उसके बाद 5 मिनट रुकने के बाद उसके बाद मैंने पहले जितने भी इसके फेस पे हल्के हल्के दाने थे, तो पहले मैंने दानों को छुपाने के लिए ग्रीन कंसीलर से वो किया। उसके बाद फिर मैंने कंसीलर लगाया, पूरे फेस पे कंसीलर बेस बनाया और कंसीलर लगाकर बच्चे के मैंने ये करा कि ताकि इसके फेस में जितना भी टैन एरिया जैसे डार्क स्पॉट हैं, डार्क सर्कल हैं, वो सारे मैंने हाइड करे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बच्चों को ब्लेंडिंग करना सिखा रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब जैसे कंसीलर भी आपने अगर किया है तो कंसीलर को भी बहुत अच्छे से पहले ब्लेंड करना है। तो पहले तो हम वही मैं इनको बता रही थी कि आप कौन सा कंसीलर कौन सी जगह पे किस टाइम पे ये लगाएंगे, क्योंकि इनको कंसीलर की भी अभी उतना, क्योंकि देखिए 45 बच्चे या 35 बच्चों में फिर 21 दिन का वो सब करना थोड़ा सा, इतने सारे बच्चों के साथ में एक दिन में ये मेकअप सिखाना थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं बच्चों को वही नॉलेज दे रही थी कि आप कंसीलर, अब मैंने इन्हें, जब मैं एडवांस ट्रेनिंग के लिए आई हूँ तो मैं इन्हें उसी तरह से ट्रेनिंग दे रही हूँ कि आप कब क्या कैसे यूज़ करेंगे। अब ये देखिए मैं पूरा कंसीलर का बेस बना के अब मैं इन्हें फाउंडेशन मिक्सिंग करना सिखा रही हूँ कि फाउंडेशन विद कंसीलर आप कौन सा कंसीलर लेंगे, कौन सा फाउंडेशन लेंगे, कौन किस स्किन में कैसे, वो सब समझा। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिक्सिंग करना है, उसके बाद कौन से ब्रश से इसको लगाना है। आज पहले मैं डॉट डॉट करके इनको ब्लेंडिंग से मैं इनको ब्लेंड करना सिखाती थी, बट मैंने आज एप्लीकेशन में इनको ब्रश से सिखाया। तो वही कि आप कौन से ब्रश का यूज़ करेंगे वो भी नॉलेज दी कि आप कौन से ब्रश से किस तरह से आप कितना प्रेशर देके आप ब्रश से अप्लाई करोगे, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। अब जैसे जैसे मैं बेस बना रही थी तो इन लोगों को वो समझ में भी आ रहा था, और फिर ब्रश के बाद लगाने के बाद फिर ब्लेंड भी बताया। जब तुमने उस टाइम पे क्लासेस ली थी, ठीक है, तुम सब ने, तो उस समय और अब में तुम्हें क्या अलग, मतलब उस समय क्या ऐसा था जो तुमने नहीं सीखा था, तुम्हें सीखने को मिल रहा है, और अभी क्या डिफरेंस लग रहा है? हमने अच्छे से बेस बनाना सीखा। उस समय, पहले उस समय का बात बताओ, उस समय क्लास के टाइम पे। उस समय तो हमारे पास टाइम भी कम था, और हमने ये पहली बार ही देखा इतना सारा चीज़ लगता है, और वैसे तो हमें पता भी नहीं था। मैं थोड़ी चीज़ जानती थी, क्रीम पाउडर लिपस्टिक, बहुत चीज़ें सीखी हमने। अभी हम बेस बनाने में हमें दिक्कत होती थी, और एक थ्रेडिंग में, मतलब आईब्रो पैलेट से। हाँ,
आईब्रो सेटिंग नहीं होती थी। और कोई और आइस का आईज का मेकअप, आइस की मेकअप में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? ऊपर मतलब कलर करके बोलिए आप भी कुछ। अब मैं तुम्हें फाउंडेशन के बेस में कितना इम्प्रूव हुआ है ये है? हो गया। जी मैम। अभी तुम देखो कितना सारा, कितने बेस बने, कितने सारी चीजें लगाई थी। देखो एकदम स्किन टोन में मैं ले आई हूँ। मैम ये क्या है, क्या कंसीलर? ये हाँ ऑरेंज कंसीलर। मैम इसे क्यों यूज़ किया जाता है? डार्क स्पॉट हाइड करने के लिए। अब जैसे मैंने ये बताया है कि आईज के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं, पहले तो कंसीलर से मैंने उनको हाइड कर दिया था, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, तो मैंने एक बार फिर से कंसीलर से, ऑरेंज कंसीलर से मैंने अंडर आई डार्क सर्कल को छुपाने की वो बताई कि किस तरह से आप इनको छुपा। ये तो आपको पता है ना क्यों लगाते हैं? जी मैम। क्यों लगाते हैं? हिमानी क्यों लगाते हैं? मैम मुझे नहीं पता था, तो पूछो क्यों लगाते लुक स्टाइल का मैं वो आंखों का मेकअप नीचे गिरे तो मेकअप खराब ना हो, रफ हो मतलब जाए। वो आपका स्किन में ना आए। हाँ, साफ कर देते हैं फिर से कहिए क्या करते हैं? कर देते हैं फिर इसको। इसमें ये कंसीलर लगता है तो उसको कभी गीले से नहीं करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने उसको से ड्राई पहले से। मैंने इनको ये बताया आई के अलग आते हैं ब्लेंडर, ब्लेंडिंग छोटे करनी छोटे है, होते हैं वो, होते फेस इसी टाइप कैसे में। बनाना है आई मेकअप का। तो आप वो ब्लेंडिंग करने का मैंने तरीका सिखा रही थी कि ब्रश से किस तरह से ब्लेंडिंग करनी है, कलर को कहाँ पर कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना है। अब ब्लेंडिंग की शेप आईज में किस तरह से बनानी है ब्लेंडिंग से, तो वो भी बताया कि किस तरह से आपने कलर को कितना किस शेप देनी है, कौन से आईब्रोज का पॉइंट बताया और इसका पॉइंट बताया, तो किस तरह से आपने ये करना है। ये सारी जानकारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये ये अब देखो तुम्हें हाइलाइटर ब्रश पता होने चाहिए, आई हाइलाइटर ब्रश, ठीक है। लगेगा तो सभी खोल देगी पूरा। ये काजल बंद कर दो। बिना मेरे बोले कुछ कहो। वो लगाते हुए तो दिख ही नहीं रहा कुछ। बस शिशु मंदिर की बस आ गई क्या? नहीं ऊपर देखो नहीं कि हाँ हाँ सही, हाँ हाँ बढ़िया। तो आई मेकअप पूरा डन होने के बाद उसके बाद हमने तैयारी करी, हमने ब्लशर दिया। ब्लशर करने के बाद एक
बताया कि ब्लशर कहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर दिया। हाइलाइटर करने के बाद उसके बाद हाईलाइट पॉइंट भी बताया कि हाईलाइट पॉइंट कौन से होते हैं और कहाँ पर ब्लशर किया जाता है, कहाँ पर कंट्रोलिंग की जाती है और कहाँ पर आपका हाइलाइटर लगाया जाता है। अब पूरा हाइलाइटर के बाद उसके बाद बारी आई लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक में मैंने उनको बताया कि आप किस तरह से शेप दें पहले लिप्स को अच्छे से, और किस तरह से आप लिपस्टिक वेयर करें। लिपस्टिक लगाने का तरीका बताया, हर चीज़ एक बारीक बारीक तरीके से इन्हें समझाया। तो ये हमारा टोटल हमारा मेकअप रेडी। उसके बाद मैंने हेयर डू कर दिया था बच्ची का और एक सुंदर सा एक है। तो कैसा लगा आपको मेकअप, आप प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेकअप देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें, या कोई भी आप मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। तो आज आते आते मुझे खा दे और फिर जैसे ही हम मार्केट पहुँचे तो बस फिर होटल में एक्चुअली होटल में पहुँचे तो बस मेरा वेट कर रही थी। कॉफ़ी मंगवाई, मंगवाया। तो ये हमारा आज का डिनर। आ जाइए भैया। हाँ जी, ख़त्म करते हैं तो मिलते हैं कल। बाय।